नहीं पता कि आपके बगैर मैंने कैसे दिन काटे। मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। आप नहीं जाओगे। हो गया तेरा ये फिल्मी डायलॉग, जाके किसी और को चिपकाना, समझी? निकाल। बहुत मुश्किल से तू मिला है भाई, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हो गया तेरी नौटंकी, मैं जाऊं? जिस दिन हरक सिंह किसी के सामने हाथ जोड़ देता ना कि उसने सरेंडर कर दिया है, मेरे पुत्र के सामने अपने आप को सरेंडर करता हूं। मुझे अपना बाप नहीं मानता ना मान। इंसानियत के नाते तो मेरी एक बात सुन ले। क्या है? जहां पर तेरा बचपन बीता है, जहां पर तू पैदा हुआ है, उसी धरती माँ की कसम दिल पे हाथ रख के कह कि तुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुझे एक बार भी लगता ये तेरा घर है, ये तेरे अपने लोग हैं, वो जैसे भी हैं, ये तेरा अपना खून है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगता है। फिर से सोच के बता। कभी कभी लगता है बस यही मेरा घर है। जिस दिन तेनू पूरा विश्वास हो जाएगा ये तेरा घर नहीं है, तू एक घर छड़ जाई, मैं तेरे सामने नहीं आऊंगा, ऐसे हाथ भी नहीं जोड़ूंगा। लेकिन तब तक मेरी ये इल्तिजा है, रुक जा मेरे बच्चे। एक जवान बेटा, इकलौता वारिस अपने बाप को बचाने से इनकार कर दे, तकलीफ होती है। अजनबियों की तरह ही सही एहसान कर दे आपके इस बाप पर। मुझे तसल्ली होगी, एक उम्मीद होगी, बस मेरी उम्मीद जगा के रख। और तुझसे कुछ नहीं मांगता मैं। समीर, मुझे कुछ कहना था। कहो। हमारी सगाई में क्यों ना हम जॉली को बुलाएं? जॉली? हाँ, अब मेरा दोस्त जो हॉस्पिटल में बना था, क्या है ना, जब से यादाश्त गई है सिर्फ उसे ही जानती हूँ, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, मैं चाहती हूँ कि इकलौता दोस्त जो मेरा है वो मेरे साथ मेरी सगाई में हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पर खुशी, मुझे पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, कहाँ रहता है, तो कैसे? तो तुम ढूंढो ना प्लीज, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, जॉली हमारी एंगेजमेंट में होना चाहिए, और अगर तुम जॉली को नहीं ढूंढ पाए तो मैं ये सगाई नहीं करूंगी।
ऐसा अच्छा लगता है क्या? इतने बड़े होके रो रहे हो? हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे प्लीज एक बार खुशी से मिलवा दो। एक खुशी तो है जो मुझे सही गलत समझाती है। अगर वो मुझसे कहेगी कि मेरी पहचान वो है जो मुझे यहाँ बताई जा रही है तो मैं मान लूंगा। बस एक बार खुशी से मिलवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ बोल भाई। क्या बोलूं? कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। सौम्या कह रही है कि अगर जॉली, मेरा मतलब है कि अगर हरमन सगाई पे नहीं आएगा तो वो सगाई नहीं करेगी। जो कह रही है तो मान लेना उसकी बात। विश्वास जमा उसका। उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी जिंदगी में इससे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। मैं ले आऊंगा जॉली को उधर, उसकी टेंशन न ले। जैसा आप कह रहे हैं मैं कर दूंगा, पर मेरी नहीं है, आपके भरोसे। बचा लीजिए। चल फोन कट कर। तू नहीं करेगा, मैं तुझे सगाई करने ही नहीं दूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हरमन अगर वहां जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे उसके वहां ना जाने पर भी होगी, इसीलिए मैं वहां लेके जा रहा हूं उसे। तू टेंशन न ले। ये जो खुशी का भूत सवार है ना, उसके दिमाग में घुसा हुआ, ये ऐसे ही उतरेगा। तुझे जो कहा गया है बस तू उतना कर, चंगी तरह अपना काम कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ना जाने कितनी नकली गुलाबो आई और चली गई, पर मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। चुप करेंगी? फिर शुरू हो गई है गुलाबो पुराण। चुप करने की लाई। तू जा, मैं बात करता हूं इससे। मतलब तू साबित करके छोड़ेगी कि अरक सिंह का खून है। मैं बाज नहीं आऊंगी। मैं सिर्फ अपने परिवार की भलाई चाहता हूँ, सिर्फ परिवार की। मुझे मेरा पुत्र चाहिए, सबूता यहाँ से भी चाहिए। सुन रही है तू? बस मेरा और कोई मकसद नहीं होगा। मैं कर रहा हूँ ना काम, मुझे करने दे। तू जा। भाऊजी चली जाऊंगी मैं। भाऊजी वैसे भी आपके सामने हम सबका वजूद ही क्या है। पर भाऊजी आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज तक हरमन की जिंदगी में गुलाबों की जगह कितनी लड़कियों ने लेना चाहा, पर कोई ले ना पाई। आज हरमन की याददाश्त चली गई, उसे कुछ याद नहीं है, पर उसे एक ही नाम याद है और वो है गुलाबों का। बाबूजी हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आप ये बात समझते क्यों नहीं है? हरमन और सौम्या का रिश्ता अटूट है बाबूजी। चुप रह। ये लैला मजनू है, शरीफ रात है। अगर उनका रिश्ता अटूट होता तो वो अलग नहीं होते, अलग नहीं होते। सुन रही है तू? ठीक है बाबूजी, तो फिर आप मुझे बताइए कि ये खुशी कौन है? और राबदी बंदिए, अस्पताल में हजारों मरीज होते हैं और गरीब की दुखती रख देख के फायदा उठाती है, उनके साथ चीटिंग करती है। वो है तेरी खुशी। मरीजों की कमजोर नस देख के उसका फायदा उठाना पेशा था उसका, वो है तेरी खुशी। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु। नहीं बाबूजी, अगर हरमन का रिश्ता किसी लड़की से जुड़ा है तो वो जरूर कोई खास होगी। मुझे इस खुशी को ढूंढना होगा, फिर शायद हरमन और सौम्या के बारे में कुछ और जानने को मिले। हाँ सुरभि पुत्र, सब ठीक है। अरे बाबा ठीक है ना सब? हाँ पुत्र।
मेरा परिवार तो मेरी दोस्त खुशी है, जिसके साथ मैं हंस खेल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। माँ, माँ क्या कर रही है? इस बहरूपे पे नजर रख रही हूँ ताकि इसे रंगे हाथ में पकड़ सकूं। माँ, वो कोई बहरूपिया नहीं है, तेरा बेटा है हरमन। बेटा है मेरा? हाँ, तो बहू का है? बता, कहाँ है बहू? बोल। मैं हूं ना आपकी बहू। आप ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तू बहू है तो इसमें से कोई एक है। तुम दोनों बहरूपे हो, बहू नहीं है तू। तेरा दिमाग खराब हो गया? एक बार मेरी जगह अपने आप को रख कर देख। एक माँ जिसका बेटा है किन्नर के साथ शादी करने जा रहा है, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने जा रहा है, वो बर्दाश्त करेगी क्या? ठीक है माँ, फिर तू एक काम कर, मेरी मौत को बर्दाश्त करने की हिम्मत रख ले। फालतू की धमकी दी ना तो एक चपेट मारूंगी मुंह पर। मेरी गाड़ी के नीचे मरना है क्या? डर गई माँ? फिक्र मत कर, मेरी मौत नहीं होती, सिर्फ मेरे शरीर की 2-4 हड्डियां टूटती, पर कम से कम तुझे यकीन तो होता कि सौम्या के लिए मेरा प्यार सच्चा है, कोई धमकी नहीं है। आज शाम को मेरी सौम्या के साथ सगाई है माँ, और तेरे आशीर्वाद के बिना वो पूरी नहीं होगी। आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या है? तेरी वो जो दोस्त खुशी अब मिल गई है। खुशी मिल गई? हाँ। कहाँ मिली? हाँ, लेकिन एक छोटी सी तो प्रॉब्लम हो गई है। उसकी सगाई है आज ही, जो है सो है। हाँ तो मिल गई ना, खुशी मिल गई तो सगाई में चलेंगे हम। हाँ, कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे। हाँ बेशक, गिफ्ट तो बनती है, लेकिन क्या लेके जाएगा मेरा शेरा गिफ्ट के तौर पे?